जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम विशेषण विशेष्य के 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हुए हैं, इससे आप पहली बार भी विशेषण विशेष्य पढ़ रहे हैं तो भी आप 10 में से 7 प्रश्न बनाने के सक्षम हो जाएंगे। पूरी क्लास देखने के बाद विशेषण विशेष्य के टॉपिक में आपका कॉन्फिडेंस अलग ही रहेगा। तो इस क्लास को आप जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। तो इसका सही आंसर है बी। आइए देखते हैं इसकी हम व्याख्या। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, सुंदर बालक, या सुंदर क्या है विशेषण, बालक क्या है संज्ञा, यानी संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, विशेषण। विशेषण क्या है, सुंदर। अब इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, आंतरिक, अंतर, आग्नेय और अधिकारी। तो इसमें कौन सा विशेषण नहीं है, तो इसमें अंतर विशेषण नहीं है। तो आइए अब हम इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तात्विक दृष्टि से विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण में अंतर क्या है, जो संज्ञा के साथ विशेषण आता है उसे विशेष्य विशेषण कहते हैं, और जो क्रिया के साथ जो विशेषण आता है उसे विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन 4 है, विशेष्य, विशेषण, विशेषण एवं विशेष्य, और चौथा है विशिष्ट। तो इसका सही आंसर क्या है, विशेषण। अब हम देखते हैं विकारी शब्द की परिभाषा क्या है। विकारी शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन होता हो उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं होता हो उसमें अविकारी कहते हैं। हिंदी में विकारी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अभी हम बात कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, विशेषण। तो विशेषण क्या है, एक विकारी शब्द है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, यानी इनमें जो नीचे दिए गए हैं इनमें कौन सा विशेषण नहीं है। छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3, राम लक्ष्मण। तो इसमें कौन सा नहीं है, राम लक्ष्मण। क्यों, क्योंकि राम और लक्ष्मण 2 नाम है, यानी ये संज्ञा है, ये संज्ञा युग्म है। और राम और लक्ष्मण इसमें संयोजक चिन्ह दे रखा है, तो इसका मतलब 2 नाम बराबर के 2 नाम दे रखे हैं, तो ये द्वंद्व समास का भी उदाहरण है। पांचवा प्रश्न, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है, विशेष्य के अनुसार, स्त्रीलिंग के अनुसार, स्वतंत्र रहता है, और चौथा दिया हुआ है पुल्लिंग के अनुसार। तो इसका सही आंसर क्या है, विशेष्य के अनुसार। विशेष्य किसे कहते हैं, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती हो उसे विशेष्य कहा जाता है। यानी जिस शब्द की, तो किस शब्द की हम विशेषता बताते हैं, संज्ञा और सर्वनाम के। तो यानी संज्ञा और सर्वनाम क्या है, विशेष्य है। विशेषक किसे कहते हैं, जिससे विशेषता बताई जाती है, यानी जो शब्द किसी चीज की विशेषता बताए वो शब्द क्या होता है, विशेषक होता है। अर्थात विशेषण ही विशेषक होता है, अर्थात विशेषण को ही विशेषक कहा जाता है। देखिए तीसरा, परविशेषण। परविशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की विशेषता बताए, यानी विशेषण खुद विशेषता बताता है और विशेषण की भी कोई विशेषता बताए उसको परिविशेषण कहते हैं। आप एक इस उदाहरण से समझिए, बहुत सुंदर क्या है, सुंदर क्या है, विशेषण है अपने आप में, और इसको बता दिया कितना सुंदर, बहुत सुंदर, कम सुंदर, ज्यादा सुंदर। ये कम ज्यादा और ये क्या हो गया, ये परविशेषण हो गया। क्यों, क्योंकि विशेषण की ही विशेषता बताता है। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है। ऑप्शन दिए हुए, परविशेषण, विधेय विशेषण, क्रिया विशेषण और उद्देश्य विशेषण। तो इसका सही आंसर क्या है, परविशेषण। हमने पहले प्रश्न की ही व्याख्या में बात जान ली थी, जो विशेषण की विशेषता बताएगा वो क्या होता है, परविशेषण, जैसे कम ज्यादा। आइए अब इसके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। अब बीच वाली लाइन देखिए, वाक्य के 3 पद होते हैं, किसी भी वाक्य के 3 पद होते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। जो कर्ता होता है वो उद्देश्य विशेषण होता है, और कर्म और क्रिया को क्या मानते हैं, विधेय विशेषण। यानी कर्ता उद्देश्य विशेषण है और कर्म और क्रिया दोनों जुड़ के क्या बनाते हैं, विधेय विशेषण बनाते हैं।
आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अग्नि का विशेषण क्या है? अग्नि के विशेषण के ऑप्शन दिए हैं 4, अनि, आग्नेय, अज्ञेय और आग। तो इसका उत्तर है आग्नेय। अग्नि का विशेषण क्या है? आग्नेय। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अग्नि का विशेषण आग्नेय है, आग तद्भव शब्द है और अग्नि क्या है? तत्सम है। क्योंकि आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? ऑप्शन दिए हैं चरित्र, चित्रण, चरित्रता और चारित्व। तो इसका सही आंसर है चरित्र। चारित्रिक विशेषण होता है और चरित्र विशेष्य होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? इसके ऑप्शन दिए हैं 4, श्रीमान, दानी, सुंदर और चमकीला। तो इसका सही आंसर क्या है? सुंदर। श्रीमान 2 से बना है, श्री प्लस मान से। श्री क्या यहाँ पर संज्ञा है, मान क्या यहाँ पर प्रत्यय है, दोनों मिलकर बना है श्रीमान। दान संज्ञा है जिसमें ई प्रत्यय लगा है और ई प्रत्यय लग के दानी विशेषण बनाया है। चमक क्या है? संज्ञा है, इसमें इला प्रत्यय लगाकर चमकीला बनाया गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? ऑप्शन दिए 4, मान, मानस, मनस और मनीष। तो इसमें कौन सा सही आंसर है? मनस। मनस प्लस इक बराबर मानसिक। मनस क्या है? मूल शब्द है और इक क्या लगा? प्रत्यय। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। शोर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? ऑप्शन दिए 4, सूर, सुर, सूर्य और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सूर्य। सूर्य क्या है? विशेष्य है। शोर क्या है? विशेषण है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? 4 ऑप्शन है, आग, आग्नेय, अग्नि और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? आग्नेय। आग्नेय क्या है? विशेषण। आग क्या है? विशेष्य है। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रखर शब्द है संज्ञा, परविशेषण, क्रिया विशेषण और विशेषण। तो इसका सही आंसर क्या है? विशेषण। ये एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रखर शब्द एक विशेषण है। विशेषण की परिभाषा क्या है? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मौसम आज कुछ सुहावना है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है? 4 ऑप्शन दिए हैं, क्रिया विशेषण, विशेष्य, विशेषण और संज्ञा। तो इसका सही आंसर क्या है? विशेषण। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सुहावना क्या है? विशेषण। मौसम क्या है? विशेष्य। क्योंकि विशेष्य की ही विशेषता बताता है विशेषण, और सुहावना मौसम। मौसम कैसा है? सुहावना। तो वो उसकी क्या है? उसकी विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राम की गाय बहुत काली है। वाक्य में काली शब्द है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और परविशेषण। तो इसका सही आंसर क्या है? विशेषण। आइए इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। वाक्य क्या था? काली गाय। काली क्या है? विशेषण। गाय क्या है? विशेष्य। अब काली विशेषण है तो कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। क्यों? क्योंकि रंग बता रहा है। गुणवाचक विशेषण क्यों है? तो संज्ञा के गुण, दशा, स्वभाव, रंग बताए वो क्या होता है? गुणवाचक होता है। तो आपको यहाँ पर ये भी पता चल गया कि विशेषण तो है ये, लेकिन विशेषण में ही कौन सा विशेषण है? तो ये गुणवाचक विशेषण है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? परपंच, सरपंच, पहुंच और पांचवा। तो इसका सही आंसर क्या है? पांचवा। ये अगला प्रश्न देखते हैं। उत्साह शब्द का विशेषण है। उत्साह क्या है? विशेष्य है। इसका विशेषण क्या होगा? अच्छा, उत्साहित, उत्साह और उत्साही। तो इसका सही आंसर क्या है? उत्साहित। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। यह गाय अधिक दूध देती है। वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? ऑप्शन दिए इसने, गाय की, दूध की, देने की और किसी की भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? दूध की।
आइए अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अधिक दूध जो शब्द था उसका, अधिक क्या है? विशेषण। दूध क्या है? विशेष्य है। अधिक क्या है? विशेषण है। और विशेषण में कौन से प्रकार का विशेषण है? तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है, एक विशेषण है बाकी नहीं है। ऑप्शन दिए शैशव, माधुर्य, आर्थिक और बचपन। तो इसमें कौन सा सही है? आर्थिक। एक शब्द सुना होगा आर्थिक तंगी। तो आर्थिक क्या होता है? विशेषण। तंगी क्या होता है? विशेष्य है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। विद्यार्थी, पर्सन, चतुर और पूछो। तो इसका सही आंसर क्या है? चतुर। चतुर विशेषण है, लेकिन कौन सा विशेषण है? तो वो गुणवाचक। क्यों? चतुराई क्या है? उसकी एक गुण है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? नंबर 1 बनारसी, नंबर 2 भारतवर्ष, नंबर 3 बाजार, नंबर 4 खेती। तो इनमें कौन सा विशेषण है? बनारसी। बनारसी बाबू जैसे एक शब्द है, इसके आधार से हम समझते हैं। बनारसी क्या हो गया? विशेषण। बाबू क्या हो गया? विशेष्य। और भारत, बाजार, खेती, ये तीनों विशेष्य है। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3, 4, 6, 2। तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कौन? विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, संज्ञावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ये विशेषण तो ही है, इसलिए मैंने इनके आगे बार बार विशेषण नहीं लिखा। इसका एक कारण होता है कि हम बार बार एक ही चीज़ करें, गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण। ऐसे करने से हमें माइंड में स्टोर नहीं होता, हमें याद रखना है। हमें इतना पता है कि विशेषण है, तो हमें कैसे याद रखना है? विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, संज्ञावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। अब गुणवाचक में कितने प्रकार होते हैं? गुणवाचक में आप 7 प्रकार आप याद रखिए इसमें। और गुणवाचक कहते किसे? पहले ये देखिए। संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा या समय बताए, उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक कहा जाता है। परिमाणवाचक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित। परिमाणवाचक में क्या देखा जाता है? तो परिमाणवाचक में अक्सर मापतोल, मात्रा ही आती है। तो इसमें जो निश्चित होती है वो निश्चित परिमाणवाचक हो जाता है, और जिसमें अनिश्चित होता है तो उसमें अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाता है। जैसे थोड़ा सा, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा घी, ज़्यादा घी, कम घी, तो वो हो गया अनिश्चित। और जो फिक्स होता है 2 किलो चीनी, 5 किलो आटा, तो वो क्या हो गया? निश्चित। अब होता है सार्वनामिक। सार्वनामिक किसे बोलते हैं? ऐसे शब्द जो सर्वनाम है लेकिन वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ हो, अर्थात संज्ञा की विशेषता बता रहा हो। ये अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। विशेषण में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती है? 3, 4, 5, 2। तो कितनी? 3। विशेषण की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है। कभी कभी ये परीक्षा में सीधा पूछ लिया जाता है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है मूल अवस्था, दूसरी उत्तर अवस्था और तीसरी उत्तम अवस्था। मूल अवस्था में कौन सा आता है? तो इसमें शब्द मूल रूप से रहता है। उत्तर अवस्था में क्या होता है? या तो से लगाते हैं उसमें, या फिर विशेषण के साथ में तर लगाते हैं। उत्तम अवस्था में क्या होता है? या तो सबसे लगाते हैं या फिर विशेषण के साथ तम लगाते हैं। अब देखिए कि एग्जाम्पल लेते हैं। श्रेष्ठ, मूल अवस्था में श्रेष्ठ रहेगा। उत्तर अवस्था में इसके से लगा के से श्रेष्ठ लिखा जाता है या श्रेष्ठतर लिखा जाता है। और उत्तम अवस्था में से सबसे श्रेष्ठ या श्रेष्ठतम। तो ये आप इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है? 4 ऑप्शन दिए हैं। दशाबोधक, स्वादबोधक, कालबोधक, गुणबोधक। तो इसमें सही आंसर क्या है? कालबोधक। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गुणवाचक संज्ञा सर्वनाम का गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा, समय का बोध कराए, वो क्या होता है? गुणवाचक होता है। और गुणवाचक के लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं। आप विशेषण की जगह अगर कैसा लगा के देखोगे या लिख कर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसा का उत्तर दे रहा है। कैसा का उत्तर जिस वाक्य में मिलता है वो गुणवाचक का ही उदाहरण होता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण,
गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है गुणवाचक। क्यों? क्योंकि राधा सुंदर है। सुंदर क्या है? गुण है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लड़की कैसी? लड़की सुंदर। सुंदर क्या है? गुणवाचक। वैसे भी हमें पता है रंग रूप गुणवाचक का ही भाग है। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? यानी गुणवाचक विशेषण ढूंढना है। ऑप्शन दिए हुए हैं उचित, पांचवा, कुछ और तीन। तो इसका सही आंसर क्या है? उचित। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पांचवा क्या है? कर्मवाचक है। कुछ क्या है? अनिश्चित प्रमाणवाचक है। और तीन क्या है? गणनावाचक है। तो उचित क्या था? उचित गुणवाचक था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? यानी इसमें जो मूल रूप से विशेषण है वो छांटना है। ऑप्शन दिया है पतला, अर्थ, परिवार और परलोक। तो इसका सही आंसर क्या है? पतला। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, पतला आदमी। पतला क्या है? विशेषण। विशेष्य क्या है? आदमी। आदमी विशेषता कौन बता रहा है? पतला। तो फिर पतला क्या हुआ? विशेषण। हम अगला प्रश्न देखते हैं। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक। तो इसका सही आंसर क्या है? गुणवाचक। क्यों? एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं। साड़ी कैसी? साड़ी नीली। नीला क्या है? रंग। रंग किस में आता है? गुणवाचक में। रंग, रूप, आकार किस में आते हैं? तो गुणवाचक में। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? ऑप्शन दिए 4, 5, 6 और 7। तो इसका सही आंसर क्या है? 7। गुणवाचक कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। 7 कौन कौन से प्रकार हैं? तो आप एक लाइन में दे रखा है, उसको आप अच्छे से देखिए। गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा और समय, यानी समय कालबोधक, कालबोध, जिसमें काल समय का बोध हो, यानी कालबोध। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। मोह शब्द गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक और संख्यावाचक। तो इसमें तो इसने आंसर खुद ही दे दिया, गुणवाचक। ये यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर 2017 में आया हुआ है। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। गिल्ला है, गिल्ला क्या है? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? गुणवाचक। इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। गीला कपड़ा, जैसे एक वाक्य है, तो गीला क्या है? विशेषण। कपड़ा क्या है? विशेष्य है। गीला विशेषण तो है, कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। क्यों? क्योंकि दशा गुणवाचक विशेषण में ही आता है। तो अगला प्रश्न लेते हैं। कृपया मेरी थोड़ी मदद करें। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? हमें थोड़ी सी को पता करना है। थोड़ी सी क्या है? ऑप्शन दिए हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका सही आंसर क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आइए, थोड़ी सी क्या है? परिमाणवाचक। थोड़ी सी, ज़्यादा सी जो आते हैं ना, वो परिमाण में आते हैं। अब थोड़ी सी क्या है? परिमाणवाचक। कितना? थोड़ी सी क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक। यानी आप इसके भी डेप्थ में जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा परिमाणवाचक में भी ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। वह बहुत खाता है। इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द इनमें से है। नंबर 1 अपूर्ण बोधक, नंबर 2 परिमाण बोधक, नंबर 3 अनिश्चित संख्या विशेषण, नंबर 4 तुलनात्मक विशेषण। तो इसका सही आंसर क्या है? परिमाण बोधक विशेषण। आइए अब एक्सप्लेनेशन करते हैं। बहुत क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन से? निश्चित प्रमाणवाचक, अनिश्चित प्रमाणवाचक। अब जो बहुत है वो अनिश्चित प्रमाणवाचक है। इसको हम देखते हैं, जैसे कम, ज़्यादा, थोड़ा, बहुत, ये क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और निश्चित कौन सा होता है? जो मापतोल की इकाई को निश्चित करता हो, जैसे 5 किलो घी, 2 किलो दूध, 3 मीटर रस्सी, क्योंकि ये फिक्स है।
हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ इतनी है, तो वो क्या हो गया, निश्चित हो गया। और जिसमें थोड़ा कम ज़्यादा, जिसमें हमें पता कि ये कम है लेकिन कितना कम है इस चीज़ को हम डिफाइन नहीं कर पाते, तो वो किस में आ गया, अनिश्चित परिमाणवाचक में। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से परिमाणबोधक विशेषण है। ऑप्शन दिया है भूखे लोग, सूखे पेड़, सूनी धरती, कम आमदनी। तो इसका आंसर क्या है, कम आमदनी। क्यों, क्योंकि इसके साथ कम ज़्यादा थोड़ा बहुत विशेषण लगा हुआ है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कम आमदनी, कम क्या है, विशेषण, आमदनी क्या है, विशेष्य है। कम विशेषण तो है लेकिन कौन सा विशेषण है, परिमाणबोधक विशेषण, यानी परिमाणवाचक विशेषण। ये बोधक और वाचक एक ही बात है, इससे आप कंफ्यूज मत होइए। यानी कम ज़्यादा थोड़ा बहुत ये परिमाणवाचक विशेषण है। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन दिए हैं 4, इस बारिश में बहुत ओले पड़े। दूसरा ऑप्शन दिया है यह लड़की सुंदर है। तीसरा ऑप्शन दिया है मैदान हरा भरा है। और चौथा ऑप्शन दिया है तुम अच्छे खिलाड़ी हो। तो इसका सही आंसर क्या है, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। क्यों, क्योंकि यहां बहुत आया है। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। क्षण भर, निसंदेह, अन्यतर, अत्यंत। तो इसका सही आंसर क्या है, अत्यंत। अत्यंत क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। अत्यंत, अत्यधिक, अधिक, अल्प, थोड़ा, ये सब किस में आते हैं, परिमाणवाचक। और परिमाणवाचक में भी कौन सा, अनिश्चित। क्यों, क्योंकि इससे हमें निश्चित मात्रा का नहीं पता चलता। आइए अब हम पिछले सालों में आए हुए सार्वनामिक विशेषण के जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं। तो पहला प्रश्न है इनका, कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। यानी कोई आया है, इसमें कौन सा विशेषण है, अनिश्चित, निश्चित, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। तो इसमें क्या है, अनिश्चित। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कोई क्या है, अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण कौन से शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जो सर्वनाम तो हैं लेकिन वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात संज्ञा की विशेषता बताते हैं। और इसकी पहचान कैसे होगी, यदि सर्वनाम के बाद ठीक अगला शब्द संज्ञा हो तो वह सर्वनाम विशेषण कहलाएगा। कोई आदमी, अब कोई है उसके बाद क्या आया, आदमी आया, तो आदमी क्या है, विशेष्य है, तो ये क्या बन गया, ये विशेषण बन गया। और यदि सर्वनाम के ठीक बाद कोई अन्य शब्द आए उसके बाद संज्ञा आए तो वह सर्वनाम ही रहेगा। जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो यह अगर मेरी नहीं आया होता, यहाँ पर यह पुस्तक है, तो ये क्या हो जाता, तो यह सार्वनामिक विशेषण हो जाता। एक सिंपल सी बात है, संज्ञा सर्वनाम के जस्ट बाद अगर संज्ञा आ जाती है तो वह सार्वनामिक विशेषण में काउंट होता है। अगर सर्वनाम के बाद में संज्ञा ना आए तो वह सर्वनाम ही काउंट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह मेरा घर है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है, तो इसका सही आंसर है बी, सार्वनामिक विशेषण। हम देख लेते हैं कि सार्वनामिक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक यौगिक और दूसरा मौलिक। यानी यौगिक सार्वनामिक विशेषण और मौलिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक में कौन कौन सा आता है, जैसे ऐसा, वैसा, कैसा, जैसा, ये आते हैं यौगिक में। और मौलिक में कौन सा था, यह, वह, कोई। मौलिक सार्वनामिक विशेषण ही संकेतवाचक विशेषण होता है। अगला प्रश्न है, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है, यानी यह बताना में यह क्या है। ऑप्शन दिया है संज्ञा, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण, विशेषण और क्रिया विशेषण। तो इसका सही आंसर क्या है, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। क्यों, क्योंकि यह संकेत कर रहा है, यह मकान, वह मकान, ये क्या, यह वह क्या होता है, संकेत करते हैं। सार्वनामिक विशेषण को ही संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। मैं, तू, वह के अलावा, याद रखना ये 3 शब्द, मैं, तू, वह के अलावा सभी सर्वनाम जब किसी संज्ञा से ठीक पहले आते हैं तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। मैं, तू, वह पुरुषवाचक निजवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है। ऑप्शन दिए सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण,
संज्ञावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तो इसका सही आंसर क्या है? सार्वनामिक विशेषण। यह वह सार्वनामिक विशेषण होता है और इन्हें ही संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो अब तक तो आपके दिमाग में छप चुका होगा कि संकेतवाचक विशेषण क्या होता है। यह वह जो शब्द है सर्वनाम है, यही सार्वनामिक विशेषण होता है जो मौलिक सार्वनामिक विशेषण का भाग है। अब हम संख्यावाचक के एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये सब जितने भी हैं ये आए हुए प्रश्न है। प्रश्न क्या है? 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? ऑप्शन दिए हैं गणनावाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, संपूर्णतावाचक। तो इसका सही आंसर क्या है? आवर्तीवाचक। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक कौन कौन से हैं? तो आप यहां अच्छे से देख लीजिए। गणनावाचक, आवर्ती, क्रम, समुदाय, प्रत्येक, समुच्चय, ये क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। और अनिश्चित कौन से होते हैं? कोई, कुछ, काफी, युग्म, तो ये होते हैं अनिश्चित। अब जैसे गणनावाचक में कौन से आते हैं? 1 2 3 4 5। आवर्ती में कौन सा आता है? जो गुणा में लिखा हो, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, है ना ये। और क्रमवाचक में कौन सा? क्रम, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। समुदाय में कौन कौन सा आता है? 2 3 4 5 इधर आ जाओ, 6 के 6 इधर आ जाओ, तो ये क्या हो गए? समुदायवाचक। प्रत्येक में क्या आता है? हर एक, मतलब 2 2 3 3, जो प्रत्येक को वो बता रहा है। और समुच्चय में कौन सा आता है? जो दोनों जोड़े के रूप में आए, जैसे तथा लगाओ, एवं लगाओ, और लगाओ, राम और लक्ष्मण, ये ऐसे क्या हो गए? ये समुच्चय में शामिल होते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, में 10वां शब्द है, यानी आपको बताना कि 10वां शब्द कौन सा विशेषण है। ऑप्शन दिए हैं इसमें गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवर्तीवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण। तो इसका सही आंसर क्या है? बी, क्रमवाचक। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्रमवाचक की पहचान क्या है? इन शब्दों के अंत में आ की ध्वनि आती है। जैसे देखो, पहला में ला है, ला किससे मिलके बना? ल प्लस आ, ला हो गया ना। दूसरा रा को देखो, रै प्लस आ, रा। तो आ की जिसमें अंत में ध्वनि आती है वो क्रमवाचक में आते हैं। तो आप ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। सभा में 50 लोग थे, वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? आपको बताना कि इसमें किस प्रकार का विशेषण है। ऑप्शन में दे रखे हैं उन्होंने निश्चित संख्यावाचक, समुदायवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, परिमाणवाचक। तो इसका सही आंसर क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक। आप 2 शब्द लीजिए, 50 लोग और दूसरा है 50 लोग। इन दोनों में अंतर है, क्योंकि हम एक मोटा मोटा आइडिया लेते हैं कि कितने लोग, 50 लोग होंगे, लेकिन वो फिक्स नहीं है ना कितना है, इसलिए वो अनिश्चित संख्यावाचक है। 50 क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? 3, चौगुना, 2, दूसरा। इसका सही आंसर है दूसरा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1 2 3 क्या होता है? गणनावाचक। दूसरा, तीसरा, चौथा क्या होता है? क्रमवाचक। 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना क्या होता है? आवर्तीवाचक। ये अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन समुदायवाचक विशेषण का उदाहरण है? चौगुना, चौथा, चारों और 4, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? सी, चारों। समुदायवाचक विशेषण में क्या क्या आता है? दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ये एक ग्रुप में आता है, समुदाय के रूप में होते हैं कि चारों इधर आ जाओ, तो क्या है? वो एक ग्रुप होता है, यानी समुदायवाचक। दोनों, तीनों, चारों किसके उदाहरण है? समुदायवाचक के। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? हमें पता करना है कि इसमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। 7, काला, रावण, खट्टा। इसमें जैसे प्रश्न में ही दे रखा कि संख्यावाचक यानी संख्या ज्ञात करनी है, तो संख्या इस किस में है? सिर्फ एक में, 7। और संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? निश्चित और अनिश्चित। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? दोनों। ऑप्शन दिए हैं समुदाय बोधक, पुनरुक्ति बोधक, आवर्ती बोधक,
कर्म बोधक। तो इसका सही आंसर क्या है? समुदाय बोधक। क्यों? क्योंकि दोनों, तीनों, चारों, पांचों किस में दिए हुए हैं? ये समुदाय में। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ। वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ऑप्शन दिए हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कलावाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका सही आंसर क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यूपीएसआई 2021 में आया था। परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित। ये हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। यानी हमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किए हुए वाक्य को छांटना है। पहला ऑप्शन दिया इसने, यहां कैसे कैसे लोग एकत्रित हुए हैं। दूसरा है वह काली गाय घास चर रही है। तीसरा ऑप्शन दिया मुझे खट्टा फल नहीं खाया जाता। और चौथा दिया तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। तो इसका सही आंसर क्या है? तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। आइए अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, तो जी जान यहां पर क्या है? क्रिया विशेषण है। क्यों? क्योंकि लगाना क्रिया है, उसके संदर्भ में बोला गया है क्या? जी जान। तो जी जान क्या हो गया? क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं। मां सुबह नाश्ता बनाती है, इनमें कौन सा क्रिया विशेषण है? ऑप्शन दिए हैं कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक। तो इसका सही आंसर क्या है? कालवाचक। सुबह, सुबह किसी समय का निश्चित पॉइंट है, इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण है। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? हमें प्रतिदिन के बारे में पता करना है। ऑप्शन दिए रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक और कालवाचक। तो सही आंसर क्या है? कालवाचक। क्यों? प्रतिदिन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रतिदिन समय का बोध कराता है, इसलिए यह कालवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है, में धड़ाधड़ शब्द का कौन सा रूप है? ऑप्शन दिए हैं क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया और परविशेषण। तो इसका सही आंसर क्या है? क्रिया विशेषण। जो शब्द जिसमें प्रत्यय या कोई पद जुड़ने से बनता है उसे यौगिक क्रिया विशेषण कहा जाता है, जैसे धड़ाधड़, सटासट। आइए अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। हमें क्रिया विशेषण अव्यय चुनना है। ऑप्शन क्या दिया है? कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो, राधा रात भर जागती रही। तो इसका सही आंसर क्या है? अधिक मत बोलो। क्यों? क्योंकि इसमें अधिक आया है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, में क्रिया विशेषण है। ऑप्शन दिए हैं घोड़ा, काला, तेज और दौड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या है? तेज। दौड़ना क्या है? क्रिया है। तेज क्या है? विशेषण है। इसलिए तेज क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। वह 1 सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ऑप्शन दिया इसने वह, एक, बाद, आया। तो इसमें कौन सा सही आंसर है? बाद। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बाद, पहले, आज, कल, रोज, परसों, प्रतिदिन, ये सब समय का बोध कराते हैं, इसलिए ये सब कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब हम कुछ परविशेषण के उदाहरण देखते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? ऑप्शन दिए परविशेषण, विधेय विशेषण, क्रिया विशेषण, उद्देश्य विशेषण। तो विशेषण की विशेषता बताने वाला वाक्य परविशेषण कहा जाता है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को परविशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं, बहुत ही सुंदर फूल है। तो हमें सबसे पहले तो ये पता करना कि फूल क्या है। इसमें अंत में आके हम देखेंगे विशेष्य है, और विशेष्य की विशेषता कौन बताता है? विशेषण। तो सुंदर क्या हो गया? विशेषण। और विशेषण की ही विशेषता बताता है वो है बहुत ही, ये हो गया परविशेषण। तो यानी बहुत ही क्या हो गया? परविशेषण। ये क्या कर रहा है? ये विशेषण की विशेषता बता रहा है कि विशेषण कितना ज्यादा कम है, ज्यादा है या कम है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। परविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है? नंबर 1 अंतर विशेषण, नंबर 2 सामान्य विशेषण, नंबर 3 बाह्य विशेषण और नंबर 4 असामान्य विशेषण। तो इसका सही आंसर क्या है? ए अंतर विशेषण। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं।
न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? ऑप्शन दिए उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था, मूल अवस्था और प्रथम अवस्था। तो इसका सही आंसर क्या है? उत्तम अवस्था। विशेषण की मुख्यतः 3 अवस्था होती है। कौन सी? मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। कोई किसी से कोई तुलना नहीं होती, यानी मूल शब्द होता है वो मूल अवस्था में होता है। जहां पर दो के साथ तुलना हो, उसमें से या विशेषण के साथ तर लगा मिले, वो उत्तर अवस्था होती है। और उत्तम अवस्था सबसे तुलना होती है, जितना भी लोग होते हैं, जितनी भी चीज होती है, उनमें सब में तुलना होती है, तो वो उत्तम अवस्था होती है। उसमें सबसे या विशेषण के साथ तम लगा मिलता है। आप इस एग्जाम्पल से देखिए। अच्छा, अच्छा क्या है? मूल अवस्था। से अच्छा क्या हो गया? उत्तर अवस्था। सबसे अच्छा क्या हो गया? उत्तम अवस्था। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? पथरीला, नमकीन, बर्फीला, नमक। तो इसका सही आंसर क्या है? नमक। एक्सप्लेनेशन देखिए। पथरीला रास्ता, नमकीन बिस्किट, बर्फीला तूफान, ये क्या है? पथरीला, नमकीन, बर्फीला, ये सब विशेषण है। इनके साथ बाद में विशेष्य आएगा ही आएगा। और नमक क्या है? खुद एक विशेष्य है। तो इसलिए इससे पहले आएगा काला नमक। काला क्या हो गया? विशेषण हो गया। नमक क्या हो गया? विशेष्य हो गया। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण किस भेद के अंतर्गत आएगा? यानी हमें जो सिंदूरी शब्द है, इसका पता करना कि ये कौन सा विशेषण के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन दिए गुणवाचक, परिमाणवाचक, परविशेषण, सार्वनामिक। तो इसका सही आंसर क्या है? परविशेषण। आइए अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? यानी ये 4 ग्रुप दे रखे हैं, इनमें कौन सा एक गलत मिलेगा जो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा होगा। इसका सही आंसर क्या है? वह नौकर में विशेषण है। वह शब्द में सार्वनामिक विशेषण है। दूसरा, ढाई, 26, ये सभी संख्यावाचक विशेषण है। हम विशेष्य के बारे में जानते हैं। अगला प्रश्न है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए। ऑप्शन दिए हैं विशेषण, विशेष्य, सर्वनाम और विशेषक। तो इसका सही आंसर क्या है? विशेष्य है। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहा जाता है। विशेष्य संज्ञा सर्वनाम होता है। कभी कभी विशेष्य क्रिया भी हो सकती है। यानी संज्ञा और सर्वनाम विशेष्य होता है और कभी कभी क्रिया भी हो जाती है। क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, यही विशेष्य होते हैं। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। वह सुंदर है। वह क्या है? विशेष्य है। सुंदर क्या है? विशेषण है। और वह वैसे क्या है? सर्वनाम है। खिलाड़ी खेलने आए हैं। खिलाड़ी क्या है यहाँ पर? विशेषण। खेलने क्या है यहाँ पर? विशेष्य है। और वैसे खेलना क्या होता है? क्रिया। और तो क्रिया भी विशेष्य बन गया ना। अब 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम। निम्नलिखित में विशेष्य शब्द हैं विपन्न, वादी, विशिष्ट और मानस। ये स्टार इसलिए दिया है क्योंकि आयोग ने ही इसको स्टार दिया है और उसके बाद में इसका आंसर डी माना है। तो ये आयोग का ही आंसर है, एज इट इज आपको मैं बता रहा हूं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विपन्न क्या है? विशेषण। विशेष्य क्या बनेगा इसका? विपत्ति। विशिष्ट क्या है? विशेषण। इसका विशेष्य क्या बनेगा? विशेष। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने डी उत्तर माना है, यानी मानस को उत्तर माना है, जबकि मानस मानसिक का विशेषण होता है। तो ये थे 63 क्वेश्चन दोस्तों। ये सारे के सारे प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और उन्हीं का ये कलेक्शन है। कोशिश की गई है कि जो ये हम विशेषण पढ़ा है, विशेषण विशेष्य है, ये पूरा टॉपिक के इन प्रश्नों के आधार पर पूरा टॉपिक कंप्लीट किया जाए। जैसे विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। इन चारों में गुणवाचक के कितने थे? 7 थे। गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा, समय। संख्यावाचक का हमने देखा कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, निश्चित, अनिश्चित। उसके बाद हमने देखा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक भी 2 प्रकार के थे, एक निश्चित और एक अनिश्चित। जिसमें मात्रा और मापतोल जो निश्चित थी वो निश्चित परिमाणवाचक था और जिसमें निश्चित नहीं थी तो वो क्या था? अनिश्चित परिमाणवाचक था।
और फिर हमने बात की थी सार्वनामिक की। सार्वनामिक किसे कहते हैं? मूलतः ये सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा से पहले आ जाते हैं, जो विशेषण के रूप में यूज होते हैं, वो सार्वनामिक हो गया। हमने परविशेषण के बारे में बात की, विधेय के बारे में बात की। तो यानी पूरे टॉपिक को कंप्लीट किया गया है, ताकि अगर आप एक ही वीडियो ये देख लो, उसके आधार पर आप विशेषण विशेष्य में कमांड कर सको। और इसकी पीडीएफ आपको एज इट इज इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ऐसे वीडियो आगे भी आएंगे, और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक लाइक तो बनता है, बाकी आपकी मर्जी है, आप पर डिपेंड करता है। तो मिलते हैं हम अब अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।